तो फिलहाल दोस्तों अदानी पावर का शेयर 265 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है। और दोस्तों बात करें पिछले कुछ महीने में कैसा स्टॉक ने परफॉर्म किया है, तो दोस्तों स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। जो स्टॉक आपका 100 रुपये चल रहा था कुछ टाइम पहले, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, वहाँ से हमें एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली थी स्टॉक में। और स्टॉक दोस्तों 250 रुपये के आसपास आके अटक गया था, लेकिन फिर से स्टॉक में एक नई बाइंग आते हुए दिखी और स्टॉक अभी रिसेंटली 312 रुपये तक का हाई बना के अब नीचे आ चुका है और 265 रुपीज़ के आसपास अभी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां मार्केट आपकी साइडवेज रही है, अच्छा खासा रिटर्न नहीं आया मार्केट में, अदानी पावर ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और 2-3 महीने में स्टॉक आपका 3 गुना हो चुका है अगर हम लोअर लेवल्स की बात करें। दोस्तों नतीजा आने वाले हैं अदानी पावर के बड़ी जल्दी, हो सकता है आज नतीजे आते हुए दिखे। और नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे अदानी पावर के लिए, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली देखी है पिछले कुछ टाइम में। अगर नतीजे यहाँ से अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों उससे एक अदानी पावर की जो रैली है, जो दोस्तों 250 रुपये हो चुका है स्टॉक 100 रुपये वाला आपका, उसको कहीं ना कहीं अच्छे नतीजों से एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों नतीजे अच्छे नहीं आते तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ बनते हुए दिखेगी। अगर दोस्तों बात करें अदानी पावर के वैल्यूएशंस की, तो दोस्तों जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो मार्केट कैप है अदानी पावर की अभी फिलहाल जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से मार्केट कैप है करीब 1,02,000 करोड़ रुपए की, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट कैप हो जाती है। दोस्तों टाटा पावर की भी मार्केट कैप इतनी नहीं है, ना ही JSW एनर्जी, जो बड़ी बड़ी पावर कंपनी है, उनकी भी मार्केट कैप इतनी नहीं है और जितनी अदानी पावर की अब हो गई है। क्योंकि दोस्तों 100 रुपये पे जब चल रहा था स्टॉक, जब मार्केट कैप थी 30-40 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन अब क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं 3 गुना हो चुका है नीचे से, ये 2.5 गुना मान के भी चले तो वो काफ़ी एक बड़ी तेज़ी है। और स्टॉक की जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी होती है। दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू की कंपनी की जो है वो है 34 रुपीज़ के आसपास। बहुत ज़्यादा कोई बुक वैल्यू है नहीं कंपनी की। प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पहुंच चुका है 4.35, जो कि एक अच्छा खासा बढ़ चुका है दोस्तों रेशियो। दूसरी JSW एनर्जी का रेशियो की बात करें तो वो चलता है आपका करीब करीब 6 to 7 के आसपास। और दोस्तों टाटा पावर के रेशियो की बात करें प्राइस टू सेल्स, तो वो कहीं ना कहीं आपका चल रहा है वो करीब 2 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अदानी पावर का दोस्तों जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है उसने एक अच्छा खासा जंप देखा है, टाटा पावर से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और लेकिन JSW एनर्जी से ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा बहुत कम है। लेकिन दोस्तों जो एक डिफरेंस बनाता है JSW एनर्जी और आपका अदानी पावर के बीच में, कि अदानी दोस्तों जो सारे एनर्जी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे अदानी ग्रीन में जा रहे हैं और अदानी पावर में नहीं आ रहे हैं। लेकिन JSW एनर्जी में दोस्तों सारी चीज़ हो रही है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों सारे प्रोजेक्ट टाइप के प्रोजेक्ट्स सारे JSW एनर्जी में जा रहे हैं। बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों बिल्कुल हाईएस्ट लेवल्स पे चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों काफ़ी टाइम से कम नहीं हुई है और 74.97% चल रही है काफ़ी टाइम से, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और FIS के पास दोस्तों 11-11.5% के आसपास रहता है। DIS के पास करीब 5.5% और पब्लिक के पास दोस्तों 8%। क्योंकि एक बड़ी जो तेज़ी आई है स्टॉक में वो मार्च के बाद आई है। मार्च के एंड तक दोस्तों स्टॉक 170-180 रुपये तक ही पहुंच पाया था। तो हो सकता है कि जो अब नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी उसमें हमें बड़े चेंजेस आते हुए दिखे। लेकिन फिलहाल जो मार्च तक था दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां आपका स्टॉक 170-180 रुपये तक पहुंच गया था, वहां पे कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं आए थे। एक अपडेट दोस्तों जो अदानी पावर के लिए आ रखा है, कि हो सकता है कि अदानी पावर की दोस्तों MSCI में एंट्री हो जाए। और अगर एंट्री हो जाती है तो दोस्तों उससे कहीं ना कहीं 150 मिलियन डॉलर की हमें इन्वेस्टमेंट आते हुए दिख सकती है अदानी पावर में, जो करीब करीब आपकी हो जाती है 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की। तो 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकता है दोस्तों अदानी पावर में हमें इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखे। जो इनके शेयर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट परचेजिंग होते हुए दिखे 1,000 करोड़ रुपए की, अगर MSCI इंडेक्स में ऐड हो जाता है। दोस्तों कब अपडेट आएगा कि MSCI इंडेक्स में ऐड हो रहा है या नहीं, तो इसके ऊपर 13 मई को हो सकता है कि हमें अपडेट आता हुए दिखे कि अदानी पावर क्या ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों अदानी पावर MSCI इंडेक्स में ऐड हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होगी,
क्योंकि एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखेगी। और दोस्तों बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्यों आते हुए दिखेगी, तो MSCI इंडेक्स को दोस्तों काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं। तो अगर MSCI इंडेक्स अपने इंडेक्स में अदानी पावर को ऐड करता है तो उन फंड मैनेजर्स को भी उसके हिसाब से अपने जो फंड है उनमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और उसी के दोस्तों कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि $150 मिलियन यानी 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन फंड मैनेजर्स को पैसे लगाने पड़े अदानी पावर में। तो दोस्तों बात करें अब स्टॉक की कि अदानी पावर का स्टॉक यहाँ से कैसा दिख रहा है। तो सुबह सुबह दोस्तों कहीं ना कहीं अदानी पावर में हमें नीचे का सर्किट देखने को मिल रहा था। स्टॉक आपका नीचे में 253 रुपीज़ के आसपास चला गया था सुबह, लेकिन फिर वहाँ से दोस्तों एकदम अच्छा खासा जंप देखने को मिला, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और स्टॉक आपका ऊपर में 270 रुपये तक जा चुका है और फिलहाल अभी 265 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। आज नतीजे भी आने वाले हैं जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करें दोस्तों कि क्या इस भाव पे आप नई परचेजिंग कर सकते हैं और यहाँ से स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों जो भी आपकी अदानी दूसरी अदानी कंपनी है उसके हिसाब से एक पेंडिंग चीज़ तो थी कि अदानी पावर में कि अदानी पावर काफ़ी टाइम से नहीं चला था। और दूसरी अदानी कंपनियां जो है जैसे आपकी अदानी ग्रीन हो गई, अदानी एंटरप्राइज हो गई, ट्रांसमिशन या गैस जो भी आप ले लीजिए, उन सब में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। तो अदानी पावर में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिली थी, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ एक पेंडिंग पड़ी थी कि अदानी पावर में भी एक अच्छी खासी बाइंग जरूर आनी चाहिए। और दोस्तों क्योंकि अदानी विल्मर का IPO आया उसके बाद कहीं ना कहीं अदानी पावर में भी हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो जो वो चीज़ पेंडिंग पड़ी थी वो तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। और ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस भी अब बहुत ज़्यादा सस्ते रहे हो, वैल्यूएशंस में भी अच्छा खासा जंप आ चुका है अदानी पावर में। तो बात करें कि यहाँ से क्या मेन ट्रिगर रहेगा अदानी पावर के लिए। अब दोस्तों अगर अदानी पावर कोशिश करता है जैसे दूसरी अदानी कंपनियों के वैल्यूएशन है, अगर उसको मैच करने की कोशिश करता है अदानी पावर, तो फिर हो सकता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं अदानी पावर अभी भी यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी देखे। लेकिन वरना अभी शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है अदानी पावर के लिए कि एक अच्छा खासा लॉन्ग रन अच्छा खासा ऊपर जाता रहे। यहाँ पे दोस्तों अगर थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन आती है, स्टॉक नीचे आता है, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों एक एंट्री स्टॉक में एंट्री लेने के लिए एक अच्छा पॉइंट बनेगा। वरना यहाँ पे इसी भाव पे एक बल्क परचेजिंग थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है, क्योंकि स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी देख ली है। जो चीज़ पेंडिंग पड़ी थी कि स्टॉक नहीं चल रहा था और सब अदानी कंपनियाँ चल रही थी, वो चीज़ भी स्टॉक ने अचीव कर ली है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको लगता है कि अदानी पावर अभी भी यहाँ से एक अच्छा खासा तेज़ी देख सकता है, और जो दूसरी अदानी पावर कंपनियाँ अदानी कंपनियाँ हैं ट्रांसमिशन या एंटरप्राइज जैसी कंपनियाँ, उनके वैल्यूशंस इतने ज़्यादा है और अदानी पावर के कम है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनके वैल्यूशंस को मैच करते हुए दिखेगा अदानी पावर। अभी भी यहाँ से अच्छी खासी वैल्यूशंस बढ़ सकते हैं अदानी पावर के। तो अगर ये चीज़ें आपको लगती है तो आप थोड़ी बहुत परचेजिंग कर सकते हैं अदानी पावर में, लेकिन बल्क परचेजिंग इस भाव पे कहीं ना कहीं एक रिस्की चीज़ हो सकती है। अगर स्टॉक में करेक्शन आती है थोड़ी बहुत, तो वो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल चीज़ रहेगी नई एंट्री के लिए। और वो दोस्तों करेक्शन कहाँ तक फेवरेबल रहेगी, कहाँ अच्छी एंट्री बनेगी। तो दोस्तों अगर किसी वजह से स्टॉक 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट बनेगा फिर से एंट्री लेने का। वरना अगर जब तक स्टॉक 200 रुपये के ऊपर चल रहा है, आप थोड़ी बहुत परचेजिंग कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक में तेज़ी लग रही है, लेकिन बल्क परचेजिंग कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है। थोड़ी बहुत इस भाव में परचेजिंग करने से क्या होगा कि अगर स्टॉक ऊपर ज़्यादा चला जाता है यहाँ से, तो आपने थोड़ी बहुत परचेजिंग करी होगी, आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर स्टॉक नीचे आता है तो और 150-200 रुपये के बीच में आ जाता है, 200 रुपये के नीचे आ जाता है दोस्तों, तो आपके पास पैसा होगा अदानी पावर में अच्छा खासा इन्वेस्ट करने का। तो ये सब अपडेट्स थे दोस्तों अदानी पावर के लिए। अगर कोई और अपडेट आता है अदानी पावर में तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस तकरेंगे। ये वीडियो ये यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।